आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सलवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। गाजियाबाद में बवाल के बीच एक्शन, पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को हिरासत में लिया। यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा। मुरादाबाद में लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। अमेठी हत्याकांड और हरियाणा चुनाव को लेकर मीडिया से की बात। और मुजफ्फरनगर से लापता हुए बीजेपी नेता को पुलिस ने किया बरामद। ज्यादा कर्जा होने की वजह से घर से हुए थे फरार। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिला। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में काफी बवाल हुआ। इस बीच अब महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। बता दें कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यति नरसिंहानंद ने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए उनकी शान में गुस्ताखी की थी। वहीं अब सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी मंदिर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यति नरसिंहानंद को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा हुआ है। इस दौरान एक पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक पार्टी AIMIM पार्टी के अलावा और कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल रहे। इस मीटिंग में पुलिस ने यति नरसिंहानंद के मामले में 7 दिन का वक्त मांगा है। और यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा है और पूरे देश भर में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने SSP DM के नाम ज्ञापन दिया है। साथ में मांग की गई है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो देश भर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। डासना एक जगह जिला गाजियाबाद में पड़ती है, जिसका नरसिंहानंद वो बाबा है, जिस मंदिर का या जिस भी ट्रस्ट का, उसने इतनी घटिया और इतने अपशब्द कहे हमारे हुजूर की शान में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए पूरी दुनिया में जिन्होंने पैगाम दिया है मोहब्बत का और शांति का, और जो हमारे लिए एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, उनकी जिनकी सुन्नतों को हम फॉलो कर रहे हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, पूरी दुनिया का मुस्लिम, उनकी शान में उनने गुस्ताखी करी है, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। कहने के लिए नहीं आए, बल्कि FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं और हमने अपना FIR दर्ज कराने के लिए कागज भी दे दिया है। और हमारी मांग यही है कि इस शख्स ने ऐसे अल्फाज बोले हैं, इतने गंदे और भद्दे अल्फाज बोले हैं, जिसे हम दोहरा नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि इस पर जल्द से जल्द NSA के तहत कार्रवाई हो। ये देखिए सचिनंद के खिलाफ है, जिन्हें हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, वो नाकाबिल तारीफ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम सरकार से, DM साहब के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ रसूखुल्लाह का जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है उसके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि उस आदमी ने इस हिंदुस्तान का, हमारा इतना प्यारा जो है माहौल है, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, उसने इस एकता को तोड़ने का काम किया है। तो हम सरकार से जो है मांग करते हैं कि उस आदमी को गिरफ्तार की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अमेठी हत्याकांड को लेकर अपनी बातों को रखा है। साथ ही उपचुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी अपना बयान दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो वोटिंग हो रही है, इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हरियाणा में जो मतदान हुआ है, लोग उसमें भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा पूरे देश में पिछड़ती जा रही है।
मर गए, वो रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने में और जहां उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर परिवार थाने पे गया था उसके बावजूद भी कोई अगर सुनवाई नहीं करी गई तो मैं समझती हूँ इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार। मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह से लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से विफल है। लेकिन क्योंकि शासन और प्रशासन इनके हाथों में है और जिस तरह इन लोगों ने उपयोग करा है शासन प्रशासन का और सभी और कोई दाव छोड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लापता हुए बीजेपी नेता को पुलिस ने आखिरकार अयोध्या से सकुशल बरामद कर लिया है। ये मामला बुढ़ाना कोतवाली इलाके का है, जहां कुछ दिन पहले बीजेपी नेता राजेश संगल अचानक लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि राजेश संगल पर अत्यधिक कर्ज हो गया था, जिसके चलते वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर फरार हो गए थे। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल फोन और एक खेत में फेंक दिया और जूते बदल कर पहचान छिपाने की कोशिश की। मामले की जांच के दौरान पुलिस को लापता बीजेपी नेता के संदर्भ में सुराग मिले और उनकी तलाश शुरू की गई। काफ़ी खोजबीन के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें अयोध्या से बरामद किया है। राजेश संगल ने पूछताछ में खुलासा किया कि ज़्यादा कर्जा होने की वजह से वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। इस बीच उन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण किया और पुलिस और परिवार को से खुद को छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को एक कस्बा बुढ़ाना के निवासी व्यापारी राजेश संगल, इनकी थाना बुढ़ाना पर गुमशुदगी लिखी गई थी। गुमशुदगी लिखने के तुरंत बाद इसमें जनपद की एसओजी टीम और थाना बुढ़ाना की जो पुलिस टीम है इसमें बहुत सक्रिय इसमें प्रयास कर रहे थे। हर प्रकार से इसमें सीसीटीवी कैमरा देखना, टेक्निकल सर्विलेंस, और इसमें जो है लगातार पुलिस अपने प्रयास कर रही थी। उनके अथक प्रयास से झांसी में कृषि यूनिवर्सिटी में अन्न की सतत और लाभप्रद खाद्य प्रणाली पर राष्ट्रीय परामर्श का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही को कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्न की चर्चा की थी और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। बुंदेलखंड के सभी 7 कृषि विज्ञान केंद्रों को हमने 95 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत किया है, जिसके माध्यम से उनके यहाँ प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाई जाएंगी और यहाँ पर 15 करोड़ रुपए की स्कीम दी जा रही है और औपचारिक तौर पर स्वीकृति दे दिया है, पैसा उसका आने वाला है। तो जिसके माध्यम से किसान भाइयों के द्वारा पैदा हुए सामान को यहाँ पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान दिलाने के मकसद से पुलिस कमिश्नरेट आगरा द्वारा ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है। पहले नवरात्र से शुरू हुई यह अभियान 10 दिनों तक चलाया जाएगा। इस दौरान उन्हें अपराध के प्रति चुप्पी तोड़ने, संस्कारों से बंधे रहकर विचारों से स्वतंत्र रहें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ के निर्देशन में पुलिस ने पहले नवरात्र से ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। एसीपी महिला अपराध डॉक्टर सुकन्या शर्मा ने बताया कि यह अभियान महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए चलाया जा रहा है। कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन गरुड़ में महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराध, उनके पंजीकृत मुकदमों एवं इससे संबंधित प्रार्थना पत्रों का। मुरादाबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने लूट की घटना करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने आज लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, चोरी की घटना में शामिल 2 मोटरसाइकिल, 3,02,000 रुपये और पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। प्रिंस रोड के पास ये लूट की घटना की गई थी। लगातार काम करने पे और बहुत सारे क्लूज़ हमें मौके से मिले थे, उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनकी पोजीशन से पैसे जो लूटे गए थे वो पैसे बरामद हुए हैं। लगभग जितना पैसा लूटा गया था उसके लगभग बराबर पैसा हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। इनके पोजीशन से असलहे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी बाइक्स और मोबाइल्स।
उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में एक बार फिर भाईचारे और आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल मंगलौर कस्बे में आज़ादी के बाद से ही रामलीला बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित होती रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग प्रमुख रूप से शामिल होते रहे। देर शाम मंगलौर कस्बे के बैंड बाजों के साथ निकाली जा रही राम बारात का मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिवंगत बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कैंप कार्यालय पर उनके परिवार और प्रमुख समाज सेवी ठेकेदार जुल्फिकार अंसारी द्वारा भी जोरदार तरीके से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया है। इस मौके पर बसपा नेता उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी अंसारी ने कहा कि मंगलौर कस्बा हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के त्यौहार पर प्रमुखता से शामिल होते रहे और ये पुरानी परंपरा आज भी कस्बे में कायम है। रामलीला का महोत्सव है जो 77वां इस बार 77 साल से यहाँ रामलीला हो रही है। मंगलौर कस्बे में आज़ादी से पहले से ही चली आ रही है। तो सब इसे आपस में कमेटी के लोग भी सभी हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाईचारे के साथ ही इस शोभा यात्रा को लेके चलते हैं। इसमें हिंदू समाज तो यहाँ 10% ही है, सब लोग 10% के बीच में इतनी लोग भीड़ है, सब कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी साथ लेके साथ चलते हैं। कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं ऐसी, सब कोई ऐसी पुलिस की बल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही सब सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल राम जी अपने भाई हैं, इनके पिताजी थे, मैं उनके साथ भी रहता था हमेशा, कभी विधायक भी रहे। जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डेंगू के 123 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही संचारी रोगों ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। इस मामलों में रोकथाम के लिए सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने टीम बनाकर पूरे जिले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बता दें कि सीएमओ ने बताया कि 1 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान से स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभाग भी सहयोग कर रहे हैं। अभियान की कामयाबी विभागों के समन्वय और समय से उनके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों पर निर्भर है। हम लोगों के लिए देखिए 2 बैठक होती है संचारी नियंत्रण अभियान के लिए। साल भर में 3 बार होता है। अप्रैल में होती है, जुलाई में होता है, अक्टूबर में हो रहा है। अक्टूबर 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक हम लोगों के संचारी नियंत्रण अभियान चलेगा। उसके बाद दस्तक अभियान चलेगा। इसमें आशा भी डोर टू डोर जाएंगी एंड वहाँ पे कोई टीबी पेशेंट्स हैं, किसी को फाइलेरिसिस हैं या किसी को बुखार आ रही है, किसी को सांस फूल रहा है, इन लोगों को भी सबको आइडेंटिफाई करके केसेस को उन लोगों को CHCs पे रेफर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस टीम पर पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि सिकंदराबाद में हालात पूर्णतः सामान्य है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की पहचान के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव और कासगंज पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक द्वारा कासगंज जनपद की पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में समस्त शाखा कार्यालय, जिसमें गणना कार्यालय, जीटी कार्यालय, परिवहन शाखा, शास्त्रागार, कैश कार्यालय, मैस और स्टोर का भ्रमण किया गया और निरीक्षण किया गया। साथ ही अलग अलग रजिस्टरों को भी चेक किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक बड़ी हाई प्रोफाइल चोरी की घटना का खुलासा किया गया है, जो कोई भी सोच भी नहीं सकता चोर उसकी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए। बताते चले कि मोबाइल टावरों से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसकी शिकायत पर संज्ञान में लेते हुए एसपी ने 6 टीमों का गठन किया था। ये चोर मोबाइल टावर में लगी एक अजना नाम की डिवाइस चोरी करते थे, जिसको अलग अलग राज्यों में लाखों रुपए की कीमत पर बेचते थे। पुलिस ने मदनपुर में मोबाइल टावर से हुई चोरी में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 अंतर्राज्यीय जो शातिर अपराधी हैं उनको आज पकड़ा गया है, जिसमें से 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं और एक हमारे मडौरा का रहने वाला है। इनके द्वारा एक गिरोह बना करके जो मोबाइल टावर लगे रहते हैं, उसमें एक अजना नामक इक्विपमेंट जो है वो भी लगा रहता है, उसकी ये लोग चोरी जो है वो करते हैं।
ये जो योजना है इसका इस्तेमाल जो है 5G नेटवर्क के लिए और जहाँ पर भी अमरोहा के रजकपुर थाना इलाके के गांव बदौनिया निवासी महेश कुमार प्राइमरी शिक्षक हैं। एक सप्ताह पहले पिता पुत्र समेत 5 लोगों पर मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कराने वाली प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई है। शिक्षक ने आरोपितों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बता दें कि शिक्षक ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो सुल्तान ठेर के शिक्षक संजीव कुमार की तरह स्कूल में आत्महत्या कर लेंगे। मेरे साथ 24 तारीख को मेरे साथ पठान ने फिरोज खान ने मेरे साथ बहुत मारपीट की थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे इसका गेट टूटा पड़ा, अपोजिट ग्रांट भी नहीं आ रही। मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ। ये बताइए, अगर मुझे न्याय नहीं मिले तो मैं फिर संजीव कुमार की तरह आत्महत्या कर लूँगा स्कूल में जाने के बाद। ये देख लेना। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां नवरात्र के पावन दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश के सभी जिलों के कई थानों में स्कूली छात्राओं को एक दिन का थानेदार बनाया गया है। गजरौला में थानेदार बनी एक दिन की छात्रा काजल ने सबसे पहले थाने में प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय में बैठकर लोगों की फरियाद सुनी। उसके बाद उन्होंने सड़क पर पैदल चलकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बाइक पर जा रहे 3 बाइक सवारों को रुकवाया और यातायात के नियमों का पालन न करने पर उनका चालान भी कटवाया। इसके साथ ही उन्होंने पैदल घूमकर शहर की स्थिति का भी जायजा लिया। कासगंज के गुजडुंड वारा नगर के रेलवे रोड पंचायती बाग में चल रही 76वीं श्री राम लीला महोत्सव के दौरान बता दें कि गंज डुंडवारा नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली गई। श्री राम बारात का उद्घाटन नगर किसान नेता ओम कुमार वैश्य ने फीता काट कर किया। उन्होंने श्री राम बारात को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में टड़ियावा थाना इलाके में शौच के लिए घर से गई किशोरी के साथ गांव के ही युवक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती की हालत गंभीर है और किशोरी गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास आम के बाग में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली है। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टड़ियावा ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौर ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसे इलाज के लिए CHC भेजा गया है। ज़रूरत हुई तो हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। मामले की जाँच हो रही है। परिजनों ने गाँव निवासी युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। 6 बजे के आसपास थाना टणियावा में ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ही एक गांव में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल ले आई, जहां पर उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ागांव थाना इलाके के ग्राम बराठा निवासी कृष्ण कुमार राजपूत ने देर रात पुलिस को सूचना दी। साथ ही कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते वर्चस्व को कायम करने के लिए दबंगों ने देर रात एक घर के बाहर गाली गलौज कर फायरिंग की है। घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि फायरिंग करने वालों में एक लूट के आरोप में सजा काट कर भी आया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छत्रपति महाराज अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ शहर के उत्सव गेस्ट में मनाई गई। इस मौके पर संगठन के महामंत्री आकाश अग्रवाल और महिलाओं ने मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग सदस्य पूर्व सुनीता बंसल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सुनीता बंसल ने कहा कि आज आप लोगों ने जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद दिया है, इसके लिए वो जीवन भर आभारी रहेंगे। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली इलाके के अंतर्गत पतवन गांव का ये मामला है, जहां अनवर खान देर रात खाना खाने के बाद सड़क के किनारे घूम रहे थे। तभी बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी, जिससे अनवर खान गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो तुरंत अपने निजी साधन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर मृतक की पत्नी हसीना खातून सहित पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं डॉक्टरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पिता का नाम सुभानी खान, उम्र लगभग 55 वर्ष है और पतवन के निवासी है। तो घायल अवस्था में परिजनों के द्वारा CHC बबेरू बुलाया गया, जिसके द्वारा मेरा परीक्षण किया गया, जिस मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस को सूचना जी, पुलिस को सूचना। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।